नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप गांव में रहते हैं तो यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि पाप का बाप का नाम क्या है। प्रिय दर्शकों, शहरों में भी इस कहावत को बहुत से लोग जानते हैं और इस कहावत को कहते भी रहते हैं कि पाप का बाप का नाम क्या है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो बंदा इस कहानी को दिल से सुनता है, ध्यान लगाकर सुनता है, उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। उसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। यदि आप इस कहानी पर अमल करते हैं, इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप भी अपना भाग्य उदय बड़े आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ये वीडियो, प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उस पंडित जी का एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम मंगल सिंह रखा गया। धीरे धीरे मंगल सिंह बड़ा हुआ। जैसे ही मंगल सिंह बड़ा हुआ तो पिता ने अपने पुत्र को काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। मंगल काशी चला गया और काशी में शिक्षा ग्रहण करता रहा। काशी में चारों वेद, सारे शास्त्र पढ़े, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और काशी पढ़ के 12 वर्ष के बाद अपने गांव के लिए लौट आया। गांव में आते ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग मंगल सिंह को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि उस जमाने में गिने चुने लोग ही पढ़ाई कर पाते थे। पढ़े हुए लोगों को विद्वान समझते थे, बहुत ज्ञानी मानते थे। हर गांव का बच्चा बच्चा उस पढ़े हुए इंसान की हर बात को मानता था, क्योंकि उस जमाने का कुछ दौर ही ऐसा था। हर इंसान को शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल था। तो मंगल सिंह उस जमाने में पढ़ाई करके आए थे, वह भी काशी में। तो उनको देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया गया। प्रिय दर्शकों, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब बड़े बुजुर्गों की आदत होती है कि कोई भी बंदा अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उससे सवाल पूछते हैं, और ये सही भी है, ये गलत नहीं है। पूछना भी चाहिए, ताकि उस बंदे की काबिलियत का पता तो लग सके कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है। उस गांव के बड़े बुजुर्ग मंगल सिंह से सवाल पूछते और मंगल सिंह तुरंत उसका जवाब दे दिया करता। प्रिय दर्शकों, मंगल सिंह को उस गांव में विद्वान पंडित की पदवी मिल गई। मंगल सिंह भी बड़ा खुश था। मंगल सिंह का परिवार भी बहुत खुश था। मंगल सिंह के पिता फूले नहीं समा रहे थे। हर किसी के पास अपने पुत्र की बड़ाई किया करते थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते। और पिता का यह कर्तव्य भी होता है कि वह अपने पुत्र की सदा प्रशंसा करे। इसलिए मंगल सिंह के पिता सदा अपने पुत्र की प्रशंसा करते। जो भी मिलता उससे यही कहते, मेरा पुत्र बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, काशी में पढ़कर आया है। संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका मेरा पुत्र उत्तर नहीं दे सकता। प्रिय दर्शकों, रोज नए नए गांव वाले आते, नए नए प्रश्न पूछ के जाते। हर प्रश्न का मंगल सिंह बड़ी सहजता से उत्तर देता। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग उनके घर पे आए और मंगल सिंह से सवाल पूछा गया। कहने लगा, मंगल सिंह, आप विद्वान हो, काशी पढ़ाई करके आए हो, लगता है काफी विद्वान हो, लेकिन मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए तो मैं मानूंगा कि आप वास्तविकता में विद्वान हो। उस बुजुर्ग ने मंगल सिंह से प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि पाप के बाप का नाम क्या है, यानी कि पाप के पिता का नाम क्या है। मंगल सिंह सोच में पड़ गया। काफी देर सोचता रहा, लेकिन मंगल सिंह को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। मंगल सिंह कहने लगा, दादाजी, ये प्रश्न कभी हमारे ग्रंथों में नहीं आया। ये प्रश्न हमारे गुरु ने भी नहीं बताया। हमारे गुरु ने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया। ना ही कोई शास्त्र में है ऐसा प्रश्न, ना कोई ग्रंथ में है, ना कोई छोटी मोटी किताब में है। मंगल सिंह काफी सोचने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बुजुर्ग आदमी मंगल सिंह से कहने लगा कि मंगल सिंह, आप फेल हैं। आपको जो विद्वान की पदवी दी गई है, ज्ञानी पंडित की जो पदवी दी गई है, वो गलत है। आप विद्वान नहीं हो सकते। मंगल सिंह का पिता बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि पुत्र फेल हो चुका था। इसलिए मंगल सिंह के पिता बहुत दुखी हो गए। मंगल सिंह के पिता मंगल सिंह को कहने लगे, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। मंगल सिंह को अच्छा नहीं लगा। पिता ने अपने पुत्र से कहा, मंगल सिंह, यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो आपकी शक्ल मुझे नहीं देखनी है। अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना,
चले जाओ। मंगल सिंह बड़ा सोच में पड़ गया। मंगल सिंह सोचने लगा, इस प्रश्न का उत्तर काशी में मेरे गुरु के पास ही मिल सकता है। मंगल सिंह अपने पिता को वचन देते हैं, पिताजी, जब तक मैं अपनी शकल आपको नहीं दिखाऊंगा, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता दूं। मंगल सिंह पिता को ये वचन देकर वहां से रवाना हो जाते हैं, सीधे काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। काशी जाकर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु से जाकर कहते हैं, गुरुदेव, या तो आपने मुझे अधूरा ज्ञान दिया है या आपसे ज्ञान ग्रहण करने में मैं सक्षम नहीं रहा। गुरुदेव कहने लगा, मंगल सिंह, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, तुम विद्वान हो। मंगल सिंह गुरु से कहता, नहीं गुरुदेव, मैं अभी विद्वान नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे ग्राम के अंदर एक बुजुर्ग ने मुझे एक सवाल पूछा है और उस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे पाया, तो मैं विद्वान कहां से हुआ। गुरुदेव मंगल से कहते हैं, मंगल, इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका आप उत्तर नहीं दे सकते। मंगल सिंह वही सवाल अपने गुरु के समक्ष रखता है कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पाप का बाप का नाम क्या है, यानी पाप के पिता का नाम क्या है। मंगल सिंह के गुरु भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, काफी गहराई से सोचने लगे, सारे ग्रंथों को खंगाल डाला, सारे वेद पुराणों को खंगाल डाला, लेकिन इस प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं मिला। मंगल सिंह के गुरु भी बड़े गहन सोच में पड़ गए। मंगल सिंह के गुरु से भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। मंगल सिंह कहता, देखिए गुरुदेव, मैंने सत्य कहा ना कि हम विद्वान नहीं हैं, क्योंकि हमसे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हम विद्वान कहां से हुए। प्रिय दर्शकों, मंगल सिंह के गुरु भी बड़े अफसोस में पड़ गए। मंगल सिंह के गुरु मंगल सिंह से कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी तो होना चाहिए। प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सही है कि पाप का बाप का नाम क्या है। मंगल सिंह काफी उदास होकर अपने गुरु आश्रम से रवाना हो जाते हैं। विचार करते आते हैं कि कहीं ना कहीं तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा ही। गुरु से नहीं मिला तो कोई और अन्य गुरु से मिलेगा। यही सोचते हुए मंगल सिंह जा रहे थे, तभी रास्ते में एक वेश्याओं का अड्डा पड़ता था। मंगल सिंह काफी सुंदर था, नौजवान था, हट्टा कट्टा था। उस अड्डे की मालकिन की मंगल सिंह पर नजर पड़ जाती है। मंगल सिंह को देखकर वेश्याओं के अड्डे की मालकिन सोचने लगती है, बंदा बड़ा हट्टा कट्टा है, लगता है कोई नौजवान पुरुष है, लगता है कोई ज्ञानी पंडित भी है, लेकिन इतना उदास क्यों है। मंगल सिंह बहुत उदास था। मंगल सिंह के इस उदासी को देखकर वेश्याओं के अड्डे की मालकिन मंगल सिंह को अपनी दासी द्वारा बुलाती है। दासी मंगल सिंह को जाकर कहती है, हे नौजवान, तुम्हें मेरी मालकिन बुला रही है। मंगल सिंह उस दासी से कहता है, आपकी मालकिन को मुझसे भला क्या काम। दासी कहती है, आपके चेहरे पे जो उदासी है, यही कारण है आपको बुलवाने का। मालकिन ये जानना चाहती है कि आपके चेहरे पे उदासी क्यों है। आप पंडित हैं, नौजवान लगते हैं, ज्ञानी विद्वान लगते हैं, फिर भी आपके चेहरे पे इतनी उदासी। मंगल सिंह दासी से कहता है, आपकी मालकिन के पास मेरी उदासी का कोई जवाब नहीं है। जहां बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु लोग फेल हो चुके हैं, वहां आपकी मालकिन क्या उत्तर देगी। लेकिन फिर भी वो दासी जिद करती है कि आपको चलना ही पड़ेगा। मंगल सिंह उस दासी के साथ मालकिन के पास जाता है और जाके कहता है कि मुझे क्यों बुलाया। तो वो पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों, तुम तो विद्वान लगते हो, ज्ञानी लगते हो, फिर भी इतनी उदासी। मंगल सिंह कहता है, मेरी उदासी का कारण एक सवाल है, उस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। अड्डे की मालकिन कहती है, यदि आप मुझे प्रश्न बताते हैं तो हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं। मंगल सिंह कहता है, आप मेरी क्या मदद करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सवाल यह है कि पाप का बाप का नाम क्या है। वैश्याओं के अड्डे की मालकिन पंडित जी से कहती है कि आपको कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। पंडित कहता है, तो मेरे रुकने का प्रबंध कीजिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ, पंडित हूँ, महिलाओं के साथ नहीं रह सकता। अड्डे की मालकिन ने पंडित को मंगल सिंह को अलग रूम दे दिया, अलग कमरा दिया और रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला। अड्डे की मालकिन फिर से मंगल के पास आती है और मंगल को खाना बनाते देख कहने लगती है, पंडित जी, हम भी खाना बनाते हैं, लेकिन आपको खाना बनाते देख बड़ा दिल में दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। पंडित कहता है, नहीं नहीं, छूना मत मुझे, मैं पंडित हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। वैश्याओं की महिला कहती है, पंडित जी, हम वैश्या है तो क्या हुआ, इंसान आप भी हैं और इंसान हम भी हैं। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे बने हुए हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं तो मैं आपको 2 मोहर दूंगी।
पंडित पहले तो मना करता है, लेकिन महिला के काफ़ी जिद करने के बाद वो मान जाता है। सोचने लगता है सिर्फ हाथ का बना हुआ तो खाना है, ग्रहण कर लेंगे, मोहर भी मिल जाएगी। तो पंडित ने वैश्या महिला का हाथ का बना हुआ खाना ग्रहण करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन वो वैश्या महिला आती है और पंडित से कहती है, मेरे हाथ के बने हुए खाने का निवाला मेरे हाथ से अपने मुख में रखे तो मैं आपको 8 मोहर दूंगी। मंगल सिंह नहीं कहता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ये नहीं होगा मेरे से। लेकिन फिर भी 8 मोहर के लोभ में मंगल सिंह मान जाता है और कहता है, खा सकते हैं, इनके हाथ से भी खाने में क्या तकलीफ है। पंडित मंगल सिंह वैश्या के हाथ से अपने मुख में निवाला खा लेता है। फिर अगले दिन वैश्या महिला मंगल सिंह के पास आती है और कहती है, यदि आप मेरे साथ एक रात गुजारो तो आपको 16 मोहर और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पंडित मंगल सिंह पहले मना करता है, काफी नाराज होता है, लेकिन अंत में जाकर मान जाता है क्योंकि 16 मोहरें मिल रही थी। लेकिन जैसे ही पंडित हाँ करता है उसी वक्त वो वैश्या महिला मंगल सिंह के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा देता है। मंगल सिंह वैश्या महिला से कहता है, ये क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो, मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, तुम्हें श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पंडित अपनी औकात पर आने लगा, कहता है कि तुम्हें भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। पंडित को नहीं मारना चाहिए, मैं तो विद्वान हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। वैश्या महिला पंडित से कहती है, मंगल सिंह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यही है। मंगल सिंह फिर भी नहीं समझ पाए, बोला, क्या है मेरे प्रश्न का उत्तर, बोलिए। तुम्हारे सवाल का जवाब है तुम्हारा लोभ, जो तुम लोभ में आकर एक विद्वान पंडित होके, ब्राह्मण होके, ब्रह्मचारी होके, पंडित होके तुमने कुछ मोहरों के लोभ में आकर मेरे साथ हम बिस्तर करने के लिए तैयार हो गए, मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए तैयार हो गए। ये तुम्हारा लोभ ही तो है, तुम्हारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दिया। तुम्हारे लोभ में तुम पाप करने के लिए उतर गए, तो पाप के बाप का नाम लोभ होता है। लोभ के कारण ही लोग ठगे जाते हैं, और जो बंदा लोभ और मोह में फंस जाता है उस इंसान को कभी भी कल्याण नहीं होता। इसलिए इंसान को लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आदमी हमेशा मार खाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जिंदगी में कभी भी लोभ लालच मत करो, क्योंकि इससे आपका पतन निश्चित है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो लोभ कभी ना करे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।